नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र और उसमें हमारे सिलेबस में मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा दो खंड काव्य में से कुछ पद लिए गए हैं, जिसमें पहला है साकेत और दूसरा है यशोधरा। यशोधरा खंड काव्य का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ। यशोधरा जो खंड काव्य है उसमें जब महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़ के चले जाते हैं और इस खंड काव्य में उसके बाद यशोधरा की स्थिति कैसी होती है उसका काल्पनिक वर्णन किया गया है। और मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त जी के आग्रह पर ये खंड काव्य की रचना की और ये गद्य मिश्रित खंड काव्य है, इसको चंपू काव्य भी कहा जाता है। इसमें यशोधरा की विभिन्न प्रकार की चारित्रिक विशेषताओं को दृष्टिगोचर किया है। इसमें जो यशोधरा है वो एक आदर्श नारी, भारतीय संस्कृति की रक्षक व प्रतीक कही जा सकती है, जिन्होंने अपने पति गौतम बुद्ध के त्यागने पर भी उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म व राजधर्म को निभाया। उसी क्रम में उनके चारित्रिक विशेषताओं को हम बिंदुवार समझेंगे। सबसे पहले उनके चारित्रिक विशेषताओं में है अनुरागनी रूप। अनुरागनी रूप यशोधरा एक राजकुमारी है और महात्मा बुद्ध की धर्मपत्नी है, जिनका गौतम बुद्ध के साथ विवाह हुआ है। और वह स्वयं क्षत्राणी होते हुए भी और सभी परिस्थितियों को समझते हुए अपने पति धर्म राजधर्म सभी को का निर्वाह अच्छे ढंग से करती है और माननीय होते हुए भी अनुरागिनी है। उसने अपने प्रेम का प्रदर्शन विभिन्न प्रकार से संकलित काव्य में किया है और जिस प्रकार से निश्चल प्रेमी अपने प्रियतम की सफलता के लिए कामना करता है, उसका त्यागने पर भी उसका भला चाहने वाली है, उससे अनुराग करने वाली है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका यशोधरा जी का इसमें बहुत ही अनुरागिनी रूप प्रस्तुत हुआ है। वह माननीय होते हुए भी अनुरागिनी है। वह विवाह बंधन में बांधी गई है। यशोधरा हर समय अपने धर्म व कर्तव्य की रक्षा करती है। अनुरागिनी होने के साथ साथ वह कर्तव्य परायण भी है। उनके अनुरागिनी रूप का कुछ उदाहरण देखते हैं। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। यहाँ पर यशोधरा ने बुद्ध को उलाहना दिया है अपने नयनों के द्वारा। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते। यहाँ पर यशोधरा कह रही है कि जो मेरे नयन है वो उनको निष्ठुर कहते हैं, पर इनसे जो आंसू बहते हैं, लेकिन इन आंखों से जो आंसू बहते हैं वो कहते हैं सह हृदय में कैसे सहते। ये आंसू ये कह रहे हैं कि जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, वो सह हृदय है, सभी का दुख समझने वाले हैं। वे इन आंसुओं को सहन नहीं कर पाते, गए तरस नहीं खाते, इसलिए वो तरस खाकर मुझ पर तरस खा के चले गए। और पंक्तियां देखिए उनके अनुरागिनी रूप का। भक्त नहीं जाते कहीं
आते हैं भगवान। भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। अर्थात यहाँ पर जो यशोधरा है स्वयं को गौतम बुद्ध की पत्नी के अलावा भक्त भी मानती है। जिस प्रकार भगवान के पास जाते हैं वैसे ही एक ना एक दिन गौतम बुद्ध भी अपनी इस भक्त यशोधरा के पास अवश्य आएंगे। यशोधरा के अर्थ में अब भी अभिमान निजी राजमन में ही है और उसका जो धर्म है वो उसको निभा रहे हैं। अगली इनकी चारित्रिक विशेषता है पति परायण। पति परायण। यशोदा पति परायण एक आदर्श भारतीय नारी है। वो कहती है कि जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री या नारी जैसा पति चाहता है उसी के मतानुसार हर कार्य करती है और उसी की इच्छा के अनुरूप अपने आप को ढाल लेती है। वैसे ही यशोधरा भी एक पतिपरायण स्त्री है और अपने पति को ही परमेश्वर मानते हुए कहती है कि उसके पति ने सब कुछ माना और जो उनके पति ने अर्थात गौतम बुद्ध ने जो मन में सोचा वही उनका साथ देने में हर समय यशोधरा ने साथ दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अर्थात यशोधरा को सही ढंग से नहीं पहचाना, उसकी पतिपरायणता को उन्होंने सही ढंग से नहीं समझा और जो यशोधरा है वो एक आदर्श पतिपरायण नारी साबित होती है। कुछ पंक्तियां हैं, उदाहरण स्वरूप देखिए। मुझको बहुत उन्होंने माना, मुझ यहाँ पर यशोधरा गौतम बुद्ध के बारे में उनसे कह रही है कि मुझको बहुत उन्होंने माना। जब सखी से वार्तालाप होता है यशोधरा को तो गौतम बुद्ध के बारे में कहती हैं कि मुझको बहुत उन्होंने माना कि हे सखी उन्होंने मेरे को बहुत कुछ मान रखा है, फिर भी क्या पूरा पहचाना, फिर भी क्या उन्होंने मेरे को पूरा पहचाना। प्रश्न कर रही है कि क्या वो मुझे पूरा पहचान पाए, अर्थात वो मुझे पूरा सही ढंग से उन्होंने मेरे को नहीं पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, जो वे मन में स्मरण करते, मन में सोचते, मैंने मुख्य रूप से उसी का पालन किया जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री करती है। जैसा गौतम बुद्ध चाहते वैसा ही वो कार्य यशोधरा करती थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उनके गुणों में पतिपरायणता भी है। अगली चारित्रिक विशेषता है न्यायप्रियता। न्यायप्रियता महात्मा बुद्ध के त्यागने पर भी वह न्याय का पक्ष लेती है और न्याय इसमें यह है कि पति के द्वारा त्यागने पर या छोड़कर जाने पर उन्होंने सर्वप्रथम राजधर्म का ही पालन किया। वह हमेशा न्याय का पक्ष लेती है। संकलित अर्थ में उनके बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब गौतम बुद्ध यशोधरा को छोड़ के चले जाते हैं और केवल्य ज्ञान प्राप्त कर वापस आते हैं तो उसका वर्णन है कि वो छोड़ के गए हैं तो वो ही उनको ही आना चाहिए, न्याय इसमें है। इसलिए इन पंक्तियों में उनकी न्यायप्रियता प्रकट होती है। संकलित अर्थ में आई पंक्तियां उसके इन्हीं रूप को प्रस्तुत कर रही। आइए कुछ पंक्तियां हैं। यदि वे चले आए हैं ना तो
दो पद उनको है कितना, यदि वे चले आए हैं इतना तो दो पद उनको है कितना। क्या भारी वह मुझको जितना, पीठ उन्होंने फेरी। यहाँ पर न्याय का पक्ष लेते हुए जो यशोधरा है वो ये कह रही है कि छोड़ के जो गए हैं उन्हीं को ही मिलने का अधिकार है, कि इतनी दूर से आ गए तो दो पैर भी उनको क्या भारी है, अर्थात जितना मुझे भारी है उतना उनको नहीं, क्योंकि छोड़ के वो गए थे। न्याय प्रियता यही है कि न्याय इसमें है कि छोड़ के लोग हो गए हैं तो वो ही उनसे भेंट करने आए। यदि वे चले आए हैं इतना, यदि इतनी दूर से वो चले आए हैं, इतना चले आए हैं तो दो पद उनको है कितना, तो दो पैर चलना उनको कितना भारी पड़ सकता है। क्या भारी है मुझको इतना, क्या दो पैर चलना भारी मेरे लिए कितना है, क्या उनको भी उतना भारी है, अर्थात उन्हें इतना भारी नहीं है, इतनी दूर चल के आए हैं तो दो पैर और भी। पीठ उन्होंने फेरी, क्योंकि पीठ उन्होंने ही मुझसे फेरी थी, उन्होंने ही मुझसे मुख मोड़ा था, इसलिए उनका आना ही न्याय प्रिय होगा। अगले उनकी चारित्रिक विशेषताओं में हम बात करेंगे। स्वाभिमानी, स्वाभिमानी यशोधरा का व्यक्तित्व स्वाभिमान से परिपूर्ण है। जब गौतम बुद्ध उनको छोड़ के चले जाते हैं तो उनका स्वाभिमान उनको आगे बढ़ने के लिए, राजधर्म का पालन करने के लिए, नारी धर्म का पालन करने के लिए, अपने स्त्री धर्म का पालन करने के लिए उनका स्वाभिमान उनको ललकारता है, और उन्होंने स्वाभिमान पूर्वक अपनी सारे कर्तव्यों का पालन निर्वहन भी एक सही ढंग से उन्होंने किया। यशोधरा का व्यक्तित्व स्वाभिमान से परिपूर्ण है और उन्होंने गौतम बुद्ध के त्यागने पर भी हार नहीं मानी और स्वाभिमान पूर्वक उन्होंने अपना जीवन जिया और उन्होंने सारे राजधर्म के कर्तव्य और अपने स्त्री धर्म, अपने जननी धर्म सभी का उन्होंने सही ढंग से निर्वहन किया है। उनका स्वाभिमानी रूप संकलित अंश में सखी वे मुझसे कहकर जाते में प्रस्तुत हुआ है। उनका स्वाभिमान उनको ललकारता है कि अगर वो अर्थात अपने पति गौतम बुद्ध को संबोधित करते हुए कहेगी, हे सखी, अगर उन्होंने मुझको इतना माना था, सब कुछ हर तरह से पहचाना था, तो वे मुझको छोड़कर गए क्यों, इसका मुझे बहुत अफसोस है, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। लेकिन फिर भी वो छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी मैं स्वाभिमान को, अपना स्वाभिमान नहीं टिकाऊंगी और हर कर्तव्य का पालन मैं करूंगी। कुछ पंक्तियां हैं, देखिए। सिद्धि हेतु स्वामी गए, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात की है सखी। वो मेरे प्रियतम गौतम बुद्ध सिद्धि हेतु वन को गए हैं, मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। यह है गौरव की बात, यह गौरव की बात, ये मेरे लिए बहुत ही स्वाभिमान की बात है। पर चोरी चोरी गए, यह बड़ा व्यापार, मुझे बहुत बड़ा आघात लगा है कि वो चोरी चोरी छिप छिप के गए हैं, मुझसे कहे बिना ही गए, इसलिए मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। और मुझे अभिमान है कि वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है मेरे लिए, लेकिन उतना ही बड़ा मुझे आघात लगा है कि वो चोरी चोरी गए हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते,
कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। कि हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो क्या मुझे अपनी पथ की बाधा मानते, या मुझे पथ की बाधा, मैं पथ की बाधा बन जाती। अर्थात कम से कम एक बार तो मुझसे कहकर ही जाते। अगले उनके चारित्रिक विशेषताओं में है क्षत्राणी गुण। क्षत्राणी रूप जिस प्रकार से एक क्षत्राणी अपने स्वामी को, अपने पुत्र को, अपनी भावनाओं को दबाकर, अपने अनुराग को छिपाकर रण में उनको भेज देती है लड़ने के लिए, युद्ध के लिए, उसी प्रकार जो यशोधरा है वह एक क्षत्राणी है। और उन्होंने अपने प्रियतम पति गौतम बुद्ध के चले जाने के बाद भी स्वयं को क्षात्र धर्म का एक प्रतीक मानकर उन्होंने हर कर्तव्य का पालन किया, क्योंकि वो स्वयं एक राजकुमारी थी, क्षत्राणी थी, और उन्होंने भी अपने जीवन में क्षत्राणी धर्म का पालन किया है। और उनकी कुछ पंक्तियां देख के उनमें क्षत्राणी धर्म दृष्टिगोचर होता है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में। यहाँ पर क्षत्राणी धर्म की ओर संकेत किया है कि वो भी एक क्षत्राणी है, कि जिस प्रकार से स्वयं सुसज्जित करके, जिस प्रकार के स्वयं क्षत्राणियां अपने स्वामी को सुसज्जित करके, उनकी पूजा अर्चना करके, और पल में ही प्रियतम को प्राणों के पन में, अपने प्राणों की प्रतिज्ञा में, युद्ध के लिए प्रतिज्ञारत क्षत्रियों को अपने प्रियतम पति, अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को भी अपने रण में प्राणों के प्रण में भेज देती है, युद्ध क्षेत्र में भेज देती है। उसी तरह कम से कम उस धर्म के नाते ही वो मुझसे कहकर जाते हैं, हम ही भेज देती है रण में। हम ही अर्थात हम क्षत्राणियां अपने प्रियतम पति को स्वयं सुसज्जित करके क्षण में ही उनको युद्ध क्षेत्र में भेज देती हैं। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, कि छात्र धर्म के नाते अर्थात क्षत्रिय धर्म के नाते ही कम से कम वो मुझसे कहकर जाते हैं। जिस प्रकार अंतिम समय में जब युद्ध करने राजा जाते थे तो अंतिम भेंट अपनी क्षत्राणी से करते थे, उसी प्रकार जब गौतम बुद्ध जा रहे थे तो उस धर्म के नाते ही कम से कम मुझसे मिलकर जाते, मैं उनको हंसी हंसी विदा करती। इस प्रकार सखी वे मुझसे कहकर जाते, कम से कम मुझे उसी धर्म के नाते कम से कम एक बार तो मुझसे मिलके ही जाते। अगले उनकी चारित्रिक विशेषता है विरहिणी। विरहिणी जब गौतम बुद्ध यशोधरा को छोड़ के चले जाते हैं और जब यशोधरा को पता चलता है तो उनको बहुत आघात पहुंचता है और वो उनके विरह में दिन रात तरसती रहती है, उनके दर्शनों के लिए तड़पती रहती है। इस प्रकार संकलित अंश में उनके विरहिणी रूप का चित्रण हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से एक गृहिणी अपने विरह को अपने जीवन का एक साधन मात्र समझकर उसको भोग लेती है,
जीवन का एक अंश मानकर उसको भोग लेती है, वैसे ही यशोधरा ने भी अपने इस विरह को भोग लिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो यशोधरा है वो अपने जो स्वामी है उसके विरह में अपना जीवन यापन कर रही है और अपने क्षत्राणी धर्म का पालन कर रही है, अपने राजनीति धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, नारी धर्म, एक आदर्श नारी के स्वरूप सभी धर्मों का पालन, सभी कर्तव्यों का पालन बड़ी निष्ठा और दृढ़ता पूर्वक कर रही है। उनके विरहणी स्वरूप का चित्रण देखिए, कुछ पंक्तियां हैं। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपालम दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। विरहणी स्वरूप का चित्रण हुआ है और यशोधरा उपालम स्वरूप अपनी सखी से गौतम बुद्ध का ताड़ना देती है। गौतम बुद्ध को के कार्य की भर्त्सना करते हुए वो कहते हैं, और लेकिन उनको यशोधरा को ये सुख शांति है या उन्हें थोड़ा सा एक खुशी भी है कि वो सिद्धि प्राप्त करने या कुछ अच्छा कार्य करने गए हैं, इसलिए उनके विरह में मैं अपना जीवन यापन कर लूंगी। जाए सिद्धि पाए वे सुख से, जाए अर्थात वो चले गए हैं तो जाए, सिद्धि पावे और जिस कार्य के लिए किए गए हैं वो सिद्धि उनको प्राप्त हो वे सुख से, और वो सिद्धि उनको सुख से प्राप्त हो जाए। दुखी ना हो इस जन के दुख से, और जो मेरे प्रियतम मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने गए हैं वो इस जन के अर्थात मेरे दुख से वो कभी दुखी ना हो। उपालम दुख मैं किस मुख से, लेकिन मैं उपालम अर्थात उलाहना भी उनको किस मुख से दूं। आज अधिक वे बढ़ते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, और आज अधिक अगर वो आ गए सिद्धि प्राप्त करके तो आज मुझको बहुत अधिक प्रिय लगते अगर वो सखी मुझसे कहकर जाते। अगर वे सखी वो मुझसे कहकर जाते तो आज मुझे बहुत ही अधिक प्रिय होते, क्योंकि वो जिस कार्य के लिए गए हैं उस कार्य की सफलता अर्जित करके आए हैं। लेकिन अगर वो मुझसे कहकर जाते तभी ये प्रसन्नता अधिक होती। अगले उनकी चारित्रिक विशेषता है आस्था की प्रतिमूर्ति। जब गौतम बुद्ध यशोधरा को छोड़कर चले जाते हैं तो उनको काफी आघात पहुंचता है, उनकी स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्षत्रिय धर्म का, राजधर्म का, भारतीय संस्कृति का, स्त्री धर्म का, सभी का उन्होंने पालन किया, और इस आस्था में कि एक ना एक दिन मेरे स्वामी अवश्य आएंगे और कुछ अनुपम, कुछ सिद्धि प्राप्त करके आएंगे, इसी आस्था में वो अपने आप को जीवित रखे हुए थी। तो इन उदाहरणों से प्रकट होता है कि जो यशोधरा है वो आस्था की प्रतिमूर्ति है। आस्था, और इन शब्दों में भारतीय संस्कृति की भी झलक मिलती है। भारतीय जन आशावादी चिंतन रखते हैं, उसी प्रकार जो यशोधरा है उसने भी आस्थावादी विचारधारा को अपना, आशावादी विचारधारा को अपने जीवन में शामिल किया है। और यशोधरा अपनी सखी से
गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी बातें बताती है, उनको उलाहना देती है। और उन्होंने गौतम बुद्ध के त्याग में बहुत सारे कष्टों को झेला है, उसके बारे में भी उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन उन्हें एक आस्था है, एक विश्वास है कि एक न एक दिन जो गौतम बुद्ध है वो अवश्य आएंगे, उन्हें दर्शन देंगे। कुछ पंक्तियां हैं जो उनकी आस्था को प्रकट करती है, आइए देखते हैं। गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। गौतम बुद्ध के बारे में अपनी सखी से चर्चा करते हुए यशोधरा कहती है कि अगर वो चले गए हैं, मुझे छोड़ के चले गए हैं, तो लौट भी आवेंगे, लौट कर भी आएंगे। अगर गए हैं तो घर पर लौट कर भी आएंगे, कुछ कार्य हेतु गए होंगे, वो सिद्धि जैसे ही प्राप्त होगी वो घर अवश्य लौट के आएंगे। इसी आशा में वो अपने आप को जीवित रख रखी है। कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, अगर इतने दिनों से आ रहे हैं तो अपने साथ कुछ अनुपम, कुछ अतुल्य अवश्य जरूर लाएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, और जब वो आएंगे तो रोते प्राण उन्हें पाएंगे। मेरे प्राण रोते हुए, जो निरंतर विरह व्यथा में पीड़ित रहते हैं, तो रोते हुए भी उनके दर्शन पाएंगे। मेरे जो प्राण हैं वो रोते हुए ही उनका दर्शन करेंगे, क्योंकि मैं खुश नहीं हो सकती, मैं प्रसन्न नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा नहीं जाने से पूर्व, कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। पर क्या गाते गाते, और जब वो लौट कर आएंगे तो मैं क्या उनके मंगल गीत गा गा कर उनका स्वागत कर पाऊंगी? अर्थात नहीं, क्योंकि वो सखी वे मुझसे कहकर जाते। अगर वे मुझसे कहकर जाते तो मैं उनका मंगल गीत गाकर स्वागत करती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। जब वो आएंगे तो मेरे प्राण रोते हुए ही उनके दर्शन करेंगे। इन पंक्तियों में उनकी आशावादी विचारधारा प्रकट हुई है। आगे चारित्रिक विशेषताओं में अगला पॉइंट है संयम और दृढ़ता। संयम और दृढ़ता, ये उनकी चारित्रिक विशेषताओं में सबसे प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं कही जा सकती है, जो भारतीय संस्कृति को भी प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में संयम और दृढ़ता को अहमियत दी है। हर कार्य में संयम जरूरी है और दृढ़ता, किसी भी कार्य में संयम व दृढ़ता के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो उस कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। और यशोधरा में भी वह संयम व दृढ़ता की भावना व्याप्त है, और उन्होंने अपने पति के त्यागे जाने के बावजूद उन्होंने संयम रखा और अपने विभिन्न प्रकार के धर्मों का दृढ़ता के साथ पालन किया है। और उन्होंने अपने धर्मों का अपने राजनीतिक, सांस्कृतिक व अपने स्त्री धर्म का पालन भी बड़ी संयम व दृढ़ता के साथ किया है। और उन्होंने स्वयं को महात्मा बुद्ध के काबिल बनाने के लिए स्वयं को दृढ़ संकल्प बनाया, वह अपने को खुद को स्वयं संयमित रखा। कुछ पंक्तियां हैं, रे मन आज परीक्षा तेरी, इस कविता में उनके संयम व दृढ़ता का चित्रण मिलता है। आइए देखते हैं कुछ पंक्तियां।
अब कठोर हो व्रजादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी। स्वयं को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे यशोधरा, अब अपने आप को, क्योंकि आपके स्वामी या मेरे स्वामी छोड़ के चले गए हैं, कि हे मन, अब तुम स्वयं को कठोर कर लो, वज्र से भी अधिक कठोर कर लो। ओ कुसुमादपि सुकुमारी, फूलों से भी कोमल, फूलों से भी अधिक कोमल, अब स्वयं को तुम वज्र से भी कठोर कर लो। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। क्योंकि आर्यपुत्र ने अपनी परीक्षा दे दी है, उन्होंने सभी सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त होकर उन्होंने ग्रह को त्याग लिया है और सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले गए। उन्होंने अपनी परीक्षा दे दी है, लेकिन रे मन आज परीक्षा दे, अब है मेरी बारी, अब है मेरी बारी। क्योंकि उन्होंने तो अपने धर्म, अपना जो एक लक्ष्य निर्धारित किया था, उन्होंने उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सब ग्रह, सब घर वालों को उन्होंने त्याग दिया है और निर्जन वनों में ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए। उन्होंने अपनी परीक्षा दे दी, विषय वासनाओं से मुक्त होकर वो परीक्षा में सफल हो चुके हैं। लेकिन उनकी पत्नी कहलाने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ तो योगदान देना ही होगा। इसलिए मेरे स्वामी आर्यपुत्र ने तो परीक्षा दे दी, अब है मेरी बारी। अब मेरी बारी है अपने धर्म व कर्तव्यों को निभाने के लिए। ये यशोधरा खंड काव्य की कुछ उदाहरण व इसमें संकलित यशोधरा के व्यक्तित्व की चारित्रिक विशेषताओं को हमने पढ़ा। ये एग्जाम की दृष्टि से आपको काम आएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।